हेलो बच्चों, मैं प्रियंश शर्मा मिलिट्री नेक्स्ट क्लासेस के ये प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में वैदिक सभ्यता के लेक्चर नंबर 2 के में हम बात करेंगे वेद के बारे में। वेद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं एवं ऋग्वेद में क्या कौन कौन घटना घटा है। चलिए, कल के क्लास में हम जो कुछ भी पढ़े उसको रिवीजन करते हैं। जैसे वैदिक सभ्यता को किसने बसाया, तो आर्यों ने। आर्य कहाँ से आए ये सवाल उठता है। तो अलग अलग इतिहास के अलग अलग मानना है। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के मानना है कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे, और दयानंद सरस्वती को मानना है कि आर्य लोग तिब्बत से आए थे, और मैक्स मुनर के मानना है कि आर्य लोग मध्य एशिया की तरफ से आए थे। इस मत को अधिकतर इतिहासकार मानते हैं, और इसी टॉपिक को जैसे इसी लाइन को, जैसे आर्य लोग मध्य एशिया की तरफ से आए हैं, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इस पर इतिहासकार या कोई भी सरकार है इसी को मत देता है कि आर्य लोग कहाँ से आए, मध्य एशिया की तरफ से। चलिए, आर्य लोग क्या, हम सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं कि ऋग्वेदिक काल में सामाजिक जीवन क्या था आर्य लोग का। तो इनका स्तर बहुत नीचा था। ये लोग कबीला में रहा करते थे, कबीला में, और कबीले में इनका निवास अस्थायी था, मैंने निश्चित रूप से नहीं रहा करते थे, जिसके कारण से ये लोग अपना कबीला का विकास नहीं कर पाते थे, जिसके कारण से वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है। और ये अपना सबसे ज़्यादा इनका पैसा व्यवसाय पशुपालन था, और दूसरा नंबर पर कृषि। गाय को एवं घोड़ा को मानते थे, पोसते थे, पालते थे, और गाय के लिए झगड़ा भी करते थे, है ना। वैदिक सभ्यता में गाय के लिए ये लोग युद्ध करते थे, और गाय को ये अघन्य कहते थे, माने इसको मारा नहीं जा सकते, है ना। यदि कोई इसको मारता, हत्या करता, तो उसे वेद के अनुसार उसे मृत्युदंड की सजा मिलता था। और हम लोग देखें कि वैदिक सभ्यता माने ऋग्वेदिक काल में समाज 4 भागों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मण अपने आप को मानता था कि हम परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, एवं वैश्य जांघों से, एवं शूद्र पैरों से मानते थे। ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ, पढ़े लिखे लोग रहते थे, बहुत वेद याद करते थे। शूद्र बहुत नीचा काम थे। और बात करें तो क्षत्रिय लोग लड़ाई युद्ध करते थे, सैनिक किस्म करते थे, और वैश्य व्यापार करते थे। चलिए, हम लोग लड़की के बारे में बात की कि लड़की के क्या, स्त्रियों का क्या हाल था, तो बहुत अच्छा, है ना। समाज एक पितृसत्तात्मक था। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। और लड़कियों की स्थिति अच्छा था। ऋग्वेदिक काल के याद कीजिएगा, हम किसका बात कर रहे हैं? ऋग्वेदिक काल का। लड़कियों की स्थिति अच्छा था, ये शिक्षा ग्रहण भी कर सकती थी, घर से बाहर भी निकल सकती थी, सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। बाल विवाह, सती प्रथा का इस कोई भी सबूत नहीं मिलता है। चलिए, और पहले ये लोग कुल माने सबसे छोटा कुल से ग्राम में आए, ग्राम से वैश्य से जन, यही जन आगे जनपद बनता है, यही जनपद जाके आगे महाजनपद बनता है। चलिए, और ऋग्वेदिक में हमें न्याय नहीं मिलता, माने न्यायपालिका का सबूत नहीं मिलता उस समय। चलिए, अब आते हैं हम इस पर। तो वेद कितने होते हैं? वेद होते हैं 4। कल के क्लास में हम लोग जानेंगे उत्तर वैदिक काल में जो भी घटनाएं हुआ उसके बारे में। आज कल के क्लास में हम जान चुके हैं ऋग्वेदिक काल के सामाजिक समय। आज हम सिर्फ जानेंगे, महत्वपूर्ण बातों को पढ़ेंगे। वेद के बारे में, ऋग्वेद में क्या घटना हुआ है, यजुर्वेद सामवेद के बारे में, महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। यार, हर एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है, इसलिए इसको ध्यान से आप देखिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चलिए, ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल। इसमें 10 मंडल है, और सबसे पुराना मंडल 10वें मंडल है। इसमें 2 से लेके 7 तक
7 तक का सबसे पहले हुआ विकास, है ना। चलिए, इसमें 10 मंडल हैं। सूक्त की बात करें, सूत्र की बात करें तो 1028, कितने 1028। एवं ऋचाएँ, क्या ऋचाएँ, तो 10,462, 10,462। ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। ये सब मंडल के बारे में हम बताएंगे, 10 मंडल के बारे में, जो जो महत्वपूर्ण मंडल है उसके बारे में हम आपको बता देंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल है। सूक्त के सूत्र की बात करें तो 1028। एवं ऋचाएँ की बात करें तो 10,462, 10,462। विश्वामित्र, नाम को याद रखिएगा, कोशिए विश्वामित्र, क्या नाम है, विश्वामित्र। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, अभी के बोले ना ऋग्वेद में 10 मंडल है, तीसरे मंडल की बात यहाँ हो रहा है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। कहने का मतलब है इसका कि किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऑप्शन देगा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो तीसरा मंडल में ऋग्वेद के तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो आज हम लोग गाते हैं, ओम नमः भूर्भुवः स्वः, गाते हैं ना, हर एक स्कूलों में गाया जाता है। चलिए, तो देवता गायत्री मंत्र के इसमें 10 तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का लेखक कौन है, किसने लिखा, किसने रचना किया, तो विश्वामित्र। किसने किया, विश्वामित्र। फिर से बता, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, 10 मंडल। सूक्त कितने हैं, तो 1028। ऋचाएँ कितने हैं, तो 10,462। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में, तीसरा मंडल में। इसका रचना कौन किया, किसने लिखा, तो विश्वामित्र। नाम नहीं भूलिएगा, विश्वामित्र। चलिए, इसके 9वें मंडल को देवता का सोम उल्लेख है, मैंने सोम का ऐसा कौन सा देवता, मैंने सोम देवता केवा मंडल में उल्लेख किया गया, सोम देवता को केवा मंडल में उल्लेख किया गया है, तो 9वां। तीसरा मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र, किसने लिखा, विश्वामित्र। और 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। चलिए, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल क्या है, 10वां मंडल। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां। तो अभी हम 9वां मंडल, तीसरा मंडल और 10वां मंडल के उल्लेख कर लिए। 10वां मंडल क्या, ये सबसे बड़ा मंडल है। 9वां में सोम देवता का उल्लेख है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है, किसने लिखा, तो विश्वामित्र। किसी को दिक्कत, डॉट। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। मैंने आत्मा का उल्लेख इसमें नहीं है, मैंने आत्मा के बारे में लोग नहीं जानते होंगे। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ऋग्वेद में आप पढ़ लिए, ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख नहीं है, ब्राह्मण का उल्लेख है, क्या है, और गायत्री मंत्र का विश्वामित्र ने तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, और 10वें मंडल ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है। अब आते हैं हम यजुर्वेद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, उस पर से यजुर्वेद में यज्ञो नाम है, यजु माने यज्ञ, यज्ञों के विधि विधान, यज्ञ क्या कैसे करना, उसका जो विधि होता है, नियम सब लिखा गया है। किसमें, यजुर्वेद में। इसमें बलिदान है ना, बलिदान, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों है। इस लाइन को आप याद कीजिएगा। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों के बारे में लिखा गया है, यज्ञ के नियम विधि विधान के बारे में, और बलिदान के बारे में। और क्या है यजुर्वेद में, ऐसा वेद है जो पद और गद दोनों में है। यजुर्वेद क्या है, पद एवं गद दोनों में है। चलिए, कोई दिक्कत, फिर से यजुर्वेद, इसमें यज्ञ में जो भी नियम होता है, विधि विधान होता है, उसका उल्लेख किया गया है। बलिदान है ना, अभी भी
कहूँ भी पूजा होता है तो बलिदान दिया जाता है ना, बलि जिसको हम लोग बोलते हैं, बलि दिया जाता है अभी भी। वही किसमें उल्लेख है? यजुर्वेद में। और यजुर्वेद ऐसा वेद है जो पद एवं गद दोनों है, पद एवं गद दोनों है। सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सामवेद में, साम का अर्थ ही होता है गाना, गान, है ना। इसमें गीत एवं गान का उल्लेख किया गया है। और देखो आगे क्या है, इसमें 1810 सूत्र है, मतलब वही सूत्र है। जैसे कि ऋग्वेद में कितना है तो 1028, इसमें 1810। सामवेद में 1810 सूत्र है जो ऋग्वेद से ही लिया गया है, जो इसमें इसी से उठा के सामवेद में लाया गया है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ऋग्वेद से तो मिलता है ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। इस तरह एक युद्ध के बारे में आगे हम लोग देखेंगे, युद्ध है, ठीक ना। युद्ध है 10 रागी युद्ध, है ना, जो सुदास ने लड़ा था और जीता था। ये सब घटना कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। परंतु सामवेद और यजुर्वेद से कोई भी ऐतिहासिक घटना का सबूत हमें नहीं मिलता है, याद रखिएगा। फिर से हम लोग देखते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। सूत्र है 1028 है। ऋचाएँ के वो है 10,462। और ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और 10वां मंडल सबसे 12 मंडल है। चलिए अब आते हैं यजुर्वेद। यज्ञ के विधि, जो भी विधि होता है, नियम होता है, उसका उल्लेख किया गया है। और बलिदान, जो बलि दिया जाता है पूजा के समय, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। और यजुर्वेद ऐसा वेद है जो पद एवं गद दोनों है, पद एवं गद दोनों है। चलिए अब हम देखते हैं सामवेद। तो सामवेद इसे भारतीय संगीतों का वेद, संगीत का जनक कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्यों? साम का अर्थ होता है गाना, यानी इसमें जो भी गान संगीत होता है, सारे गामा, इस कोई भी जो संगीत है पूजा के समय जो भी उल्लेख किया जाता है, उस सामवेद से ही लिया गया, मतलब सामवेद में उल्लेख किया गया है। इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें सूक्त कितना है? 1810 ऋग्वेद से ही लिया गया, जो इसमें 1028 है, इसी से उठा लिया गया है 1810। यजुर्वेद एवं सामवेद से कोई भी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख नहीं मिलता है। अर्थवेद, इसमें मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। कहने का मतलब जो भी जादू टोना, जो आज तुम नहीं मानते हो, जादू टोना कुछ भी नहीं होता है, ठीक ना। हम बात कर रहे हैं कब के? 1500 ईसा पूर्व के। आज से सोच लो कितना साल पहले। उस समय जादू टोना चलता था, है ना। और ये हकीकत बात है, वेद में लिखा गया। अर्थवेद में जादू टोना का भी उल्लेख किया गया था, अंधविश्वासों का उल्लेख किया गया था। उस समय भी जादू टोना एवं अंधविश्वास रहा करता था। चलो, इसमें मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। मैंने जादू टोना का विवरण किस में मिलता है? अर्थवेद में। कुल मंत्र इसमें 731 है। कुल मंत्र इसमें कितना है? 731। पद है 6000। पद कितना है? 6000। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। अभी ने बताया सबसे प्राचीन वेद क्या है। जैसे कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में सिर्फ ऋग्वेदिक काल की रचना किया गया और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद तीनों का रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया। सबसे पुराना कौन हुआ? अर्थवेद। और सबसे पुराना कौन हुआ? ऋग्वेदिक का। और सबसे बाद बहुत पहले का कौन हो जाएगा? अर्थवेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद है अर्थवेद। दिक्कत? चलिए
अब इधर देखते हैं ऋग्वेदिक काल में क्या क्या घटना मिला, इससे क्या क्या हमें जानकारी मिलता है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। न्यायाधिकारी माने कोई भी सजा उजा कि वह गलती करेगा तो यह सजा मिलेगा, जैसे आज है ना, ठीक ना, हर एक कोई भी सजा करेगा तो एक ही समान सजा मिलता है। कोई भी गलती का सजा एक है नहीं, अलग अलग गलतियां के सजा अलग अलग है ना। ठीक, तो पहले ऋग्वेद में कोई भी न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया, माने नहीं मिला है। चलिए 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। चलिए 10 राज्य युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल। फिर आ गया ऋग्वेद के आप लोग तीसरे मंडल के बारे में जान गए, 9वें मंडल के बारे में जान गए, 10वें मंडल। 10वां मंडल क्या है? सबसे 12, ऋग्वेद के सबसे 12। तीसरा मंडल क्या है? तो इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, किसने किया? विश्वामित्र। 9वें मंडल क्या? 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया। चलो अब आ गया 7वां मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किया गया है। यह रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में यह युद्ध परुष्णी माने रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसे सुदास विजय हुआ, है ना, याद रखिएगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में यह युद्ध रावी नदी के तट पर, रावी नदी के पुराना नाम माने ऋग्वेदिक काल के समय रावी नदी को परुशनी कहा करता था। इसका क्लास मैंने किस नदी को ऋग्वेदिक काल में क्या पुकारा जाता था, इसका हम अलग वीडियो लाएंगे। गंगा को क्या बोलते थे, यमुना को क्या बोलते थे, सिंधु को क्या बोलते थे, ठीक है। जैसे रावी को परुशनी बोलते थे, उसी तरह हम अगला वीडियो में इस सबको लाएंगे। चलिए तो 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? रावी नदी के किनारे। रावी नदी की पुराना नाम क्या है? परुशनी। परुशनी और किसने लड़ा? सुदास। किसने लड़ा? सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, 10 जनों के बीच। इसमें कौन जीता? सुदास। किस? सुदास विजय हुआ। चलिए ये कहाँ से, इस घटना कहाँ से मिलता है? ऋग्वेदिक काल से। तो पूछते 10 राज्य युद्ध किस वेद में जानकारी मिलता है? तो ऋग्वेद में। किसवें मंडल में? 7वें मंडल में। 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के पुराने नाम परुशनी नदी के किनारे। और इसमें किसने विजय हुआ? 10 राज्य युद्ध में किसका विजय हुआ? तो सुदास। किसका? सुदास। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। जैसे कि देवता की बात करें, प्रिय देवता इंद्र को, प्रिय देवता इंद्र को, प्रिय पशु घोड़ा को, है ना। ठीक उसी प्रकार नदी सरस्वती नदी को, प्रिय नदी कौन है? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र मानी जाती थी। महाकाव्य बताएं थे, उपनिषद की संख्या 108, पुराणों की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6 और वेद की संख्या 4, महाकाव्य की संख्या 2, महाभारत और रामायण। महाभारत किसने लिखा बता सकते आप? वेद व्यास। और रामायण वाल्मीकि, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। महाभारत युद्ध कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का हरियाणा में। महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला? 18 दिन तक। चलिए महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता, याद रहना चाहिए। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत का लेखक वेद व्यास, रामायण का वाल्मीकि। ऋग्वेदिक कालीन में देवता, है ना, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में देवता का उतना नहीं, पशुपति और लड़कियों की मूर्ति मिला, पर इसमें देवता मिला है। सबसे प्रिय देवता इंद्र। कौन है? इंद्र। लोग पूजा क्या मान के थे? युद्ध का नेता, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता ऋग्वेदिक कालीन को मानते थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच, देवता एवं मनुष्य के बीच को
अग्नि। बस आप ये याद कीजिए कि ऋग वैदिक कालीन में कौन कौन देवता थे। तो इंद्र, अग्नि, वरुण, धोय, सोम, है ना, धोय, सोम। सोम का उल्लेख केवं मंडल में किया गया है? नवम मंडल में। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। धोय आकाश के देवता, सबसे प्राचीन देवता यही है। सोम वनस्पति का देवता। चलिए आज की क्लास यहाँ तक हम लोग रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे कि ऋग वैदिक काल में लड़कियों की स्थिति भी सही था। ये लोग तो निवास अस्थायी तो नहीं किए हैं, कबीले में रहते हैं। ये लोग पशुपालन को सबसे ज़्यादा अधिक करते हैं, कृषि को बहुत कम, है ना। और उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आता है देखते हैं। ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में ऐसा क्या होता है कि दोनों को अलग किया गया, दोनों को अलग में बांटा गया है और चेंजिंग आ जाता है। लड़कियों की स्थिति धीरे धीरे खराब होना लगता है। क्यों? तो कल की क्लास में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। ठीक, आज भर यहाँ जग रहे हैं। यदि आपको कोई भी परेशानी होता है, जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं नजर आता है या मेरा जो भी समझाते हुआ समझ में नहीं आता है, कृपया आप कमेंट में बताइए, मैं अपने आप में सुधार करूँगा। चलिए आज भर यहाँ तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।